जय हिंद। तो समझते हैं वर्तमान में जो गतिमान शिक्षक भर्ती है 1209 पदों के लिए स्पेशली उत्तराखंड से, उसमें एनआईए डीएलएड को लेकर क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। इसी क्रम से यदि बात करेंगे राज्य सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है उसको भी समझेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो का। और आप देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में एनआईए डीएलएड हर एक जगह सुप्रीम कोर्ट के आखिरी जजमेंट के अनुसार वैलिड हो चुका है। तो ऐसे में जो भी संभावनाएं सामने हैं उसमें एनआईए डीएलएड को वैलिडिटी को देखते हुए मौका आवेदन काउंसलिंग व नियुक्ति के लिए जो है कि पूरी तरह से वैलिड किया जाना चाहिए। तो इसी क्रम में समझते हैं कि जो गतिमान शिक्षक भर्ती है उसमें अब तक जो है कि एनआईए डीएलएड की स्थिति को लेकर क्या-क्या जो है कि स्पष्ट चीज़ें निकल के आ रही हैं। वहीं यदि देखें आर्टिकल की बात की जाए तो तमाम न्यूज़पेपर पे इसका ज़िक्र है। और वहीं इन न्यूज़पेपरों का यदि आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें कई सारी चीज़ें हमें जानने और समझने को मिलेंगी। इसी क्रम में देखिए यहाँ पे साफ और स्पष्ट कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 2906 पदों पर शिक्षक भर्ती में शासन से मांग लिया जवाब। तो ऐसे में एनआईए से डीएलएड वालों को भर्ती में शामिल न करने का पूरा मामला है। तो ऐसे में चलिए, तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी 2906 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती के मामले में फिर से हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने उन्हें भर्ती में शामिल न करने के मामले में शिक्षा निदेशालय और शासन से 24 दिसंबर तक जवाब मांगा है। जी हां, आज की डेट तक। ऐसे में प्रदेश में चल रही शिक्षकों की भर्ती में शासन ने पहले बीएड और एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल किया था, लेकिन बाद में एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को अपात्र बताते हुए उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया। इसके खिलाफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्राथमिक में सहायक अध्यापक के पद के लिए पात्र और बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र जो है घोषित किया। इस बीच शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 चरणों में काउंसलिंग भी पूरी हो चुकी है। 1800 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन एनआईए से डेढ़ अभ्यर्थी एक बार फिर इस प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। प्रभारी शिक्षा निदेशक आरएल आर्य के मुताबिक हाईकोर्ट ने मामले में शिक्षा निदेशालय और शासन से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को पात्र माना है तो इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल क्यों नहीं किया गया। एक ये बात है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमावली में होगा संशोधन। इसके साथ साथ देखिए शिक्षक उसी स्केल के लिए फिर से आवेदन न कर सके, सेवा नियमावली में यह संशोधन करना होगा। उन्हें समान से उच्च स्केल के लिए आवेदन से नहीं रोका जा सकता। आरएल आर्य प्रभारी निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तराखंड का ये कहना है साफ और स्पष्ट शब्दों में। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है वो स्पेशली जो है कि 2906 शिक्षक भर्ती में देखिए यदि स्टार्टिंग की बात की जाए तो एक बार स्टार्टिंग में एनआईए को वैलिड, फिर बाद में इनवैलिड और फिर अब लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एनआईए से डीएलएड पूरी तरह से वैलिड है। तो जाहिर सी बात है कि 2906 जो काउंसलिंग प्रक्रिया गतिमान शिक्षक भर्ती है उसमें एनआईए डीएलएड को भी शामिल करना चाहिए। क्योंकि यहाँ प्रशासन की तरफ से या विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो कि काउंसलिंग प्रक्रिया कई चरणों में हुई है, वह कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में एनआईए डीएलएड अभ्यर्थी गए और वहां से जो है कि हाई कोर्ट की तरफ से जो है कि संबंधित विभाग से यह जवाब मांगा गया है कि जब एनआईए डीएलएड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से वैलिड कर दिया गया है तो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता। इसके साथ साथ यदि जो है कि प्रभारी निदेशक बेसिक शिक्षा की बात की जाए तो उनका साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जब कोर्स जो है कि पूरी तरह से वैलिड हुआ है तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है कि संशोधन होगा और एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित किया जाएगा। तो ऐसे में नियुक्ति से लेकर जो काउंसलिंग से लेकर नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें एनआईए से डीएलएड जो है सम्मिलित होगा। ऐसा बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है प्रभारी निदेशक बेसिक शिक्षा प्रभारी की तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमावली के संशोधन के रूप में। इसी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज के डेट तक जो है कि संबंधित विभाग शिक्षा विभाग से जो है कि जो है कि जवाब तलब भी किया गया है और जल्द ही स्पष्टीकरण के साथ जो है कि उत्तराखंड जो है कि हाईकोर्ट में अपना जो है कि संबंधित विभाग अपना जो है कि तलब वहाँ पे रजिस्टर्ड करेगा और उसके बाद से स्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी को पता है कि एनआईए से डीएलएड जब वैलिड हो चुका है तो काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होगा। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण नियम संशोधन है वो संशोधन भी किए जाएंगे और नियम संशोधन के तहत एनआईए से डीएलएड को पूरी तरह से जो भी प्रकरण हुए हैं उसमें काउंसलिंग प्रक्रिया में जो है सम्मिलित करते हुए नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। तो यदि देखा जाए अभी वर्तमान समय में पूरे भारत के सभी राज्यों में तो यह सबसे नवीनतम भर्ती है जिसमें एनआईए से डीएलएड को सिलेक्शन यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए सिलेक्शन जो है कि होने जा रहा है। तो इसी क्रम में सारी चीज़ें स्पष्ट है और हाईकोर्ट ने जो है कि 2906 पदों पर शिक्षक भर्ती में शासन से जवाब जो मांगा है और जवाब के तौर पे हम समझ सकते हैं कि नियमों में संशोधन करके एनआईए से डीएलएड को लिया जाएगा, जो कि एक पूरी तरह से एनसीटी व एमएचआरडी के द्वारा 2017-19 सेशन में जो कि अनट्रेन्ड टीचरों के लिए चलाया गया एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण जो है कोर्स था, जो कि भारतवर्ष के लगभग 15 लाख मेल और फीमेल शिक्षकों ने इसे कंप्लीट किया है। वर्तमान में सरकारी व प्राइवेट दोनों संस्थाओं में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इसके साथ-साथ जहाँ भी मौका मिल रहा है, वहाँ पर भी वे अपने जो है कि अनुभव या एक्सपीरियंस के बल पे लोहा मनवा रहे हैं। तो इसी क्रम में उत्तराखंड में भी जो है कि आप देख रहे हैं कि स्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट है, चूँकि कोर्स पूरी तरह से वैलिड है और यहाँ पे बेसिक शिक्षा निदेशक की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से आप देख सकते हैं पूरी तरह जो है कि मामला जो है कि एनआईए डिलीट के पक्ष में है और जल्द ही जो है कि जवाब तलब या स्पष्टीकरण के बाद जो काउंसलिंग प्रक्रिया है नियमों संशोधन के तहत एनआईए डिलीट को सम्मिलित किया जाएगा और नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो अभी के लिए शिक्षक भर्ती के संबंध में जो कि नवीनतम अपडेट निकल के आ रही थी, ऑफिशियल आर्टिकल के माध्यम से जानकारियाँ मैंने आप लोगों तक पहुँचाने का काम किया। इसके साथ-साथ हाई कोर्ट की तरफ से जो भी स्पष्टीकरण या संबंधित विभाग की तरफ से जो भी स्पष्टीकरण दर्ज कराया जाएगा, उसकी जैसे ही अपडेट आएगी मैं लगातार आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तो ऐसे में ये रही अभी के लिए सबसे नवीनतम और महत्वपूर्ण जानकारी, स्पेशली उत्तराखंड से निकल के आ रही थी, जिसमें कि 2906 शिक्षकों के काउंसलिंग प्रक्रिया में एनआईए से डील को सम्मिलित किए जाने का पूरा मामला, हाई कोर्ट की बात की जाए, शिक्षा विभाग की बात की जाए या फिर संबंधित सरकार की बात की जाए, हर एक जगह से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। तो बिल्कुल नज़र बनाए रखिए, सजग और सजग बनिए, क्योंकि जानकारी एक ऐसा माध्यम है जो हम चीज़ों को बिल्कुल क्लेरिफ़ाई करके समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या और कैसे हो रहा है और उसको देखते हुए एक महत्वपूर्ण एक्शन भी ले सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।